देवताओं ने मन में सोचा कि राम तो गए थे पृथ्वी का भार हटाने, लेकिन राज के बंधन में पड़े जा रहे। तो सब देवताओं ने मिलकर के मां सरस्वती की वंदना की। तो मां सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। ये मंथरा जो थी ये दहेज में आई थी, कैकेयी की शादी में दहेज में आई थी, दशरथ के शादी में दहेज में मंथरा। तो इस मंथरा की जब बुद्धि बिगाड़ी तो मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास और बोली, कैकेयी तुम्हें पता है तुम्हारे घर में आज क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? बोले आज राम का राज तिलक हो रहा है। जो कैकेयी ने सुना तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा, अपनी गर्दन से एक हार निकाला और दासी के हाथ दिया, लेकिन वो दासी हार लेने से पीछे हट गई। बोले कैकेयी तू हमें क्या हार दिखा रही है? तेरी तो चारों तरफ हार ही हार है। मतलब ये है तेरे पति मानते हैं कौशल्या को, इसलिए राम का राज तिलक कर रहे, राम को राजा बना रहे, और तुझे नहीं मानते, ना तेरे बच्चे को मानते, इसलिए तेरे बच्चे को ननिहाल भेज दिया और अपने बड़े बच्चे को राजा बना रहे। एक बात सोचो कैकेयी, अगर ये राम राजा बन गया तो भरत नौकर बन के रह जाएगा। कैकेयी ने जब ये सुना तो कैकेयी ने दासी के गाल में कस के तमाचा दिया, पागल है, अगर ये बात तूने घर में दोबारा किसी से कही तो मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। बुद्धि खराब है। जैसे हमारे लिए भरत है वैसे ही राम है, और राम घर में बड़ा है तो राम राजा बनेगा, ना कि भरत राजा बनेगा। अगर ये बात तूने किसी से कही मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। और कैकेयी चिल्लाती हुई दासी से बोली, जो घर फोड़ी बात अगर तेरे बाल चबाई लूंगी, और नालायक तेरी खाल खींच दोनों आंखें खिंचवाई। नालायक तेरी खाल खींचे उसमें भुसको अगर जब बात तूने घर में किसी से कही तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूं। तो दासी बोली, हमें क्या पड़ी जो हम आके खिंचवाए, कोई रप होए वो हमें कहानी, और चेरी छोड़े न बने हो रानी। चाहे भरत राजा बने और चाहे राम राजा बने, हमें तो दासी बन के रहना, हमें क्या मतलब है भैया। लेकिन तुम्हारे भले की कहने कैकेयी सुना और समझो, अगर राम राजा बन गया तो भरत क्या करेगा? अंत में उस दासी की बुद्धि काम करेगी कैकेयी पे। कैकेयी थर थर कांपने लगी, तो मैं करूं क्या? बोले क्या करोगे? तुम्हारे पति के पास दो वरदान है धरोहर में पुराने, वो आज मौका है, दोनों ही मांग लो। क्या मांगू? बोले पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। देखिए चली वहां से मंथरा, अब उलटो जादू डाले, उत्कोप भवन में कैकेयी वो लगी बिछाने जाल। कोप भवन में जाके गिर गई कैकेयी। कोप भवन किसे कहते हैं? कोप भवन गुस्सा वाले कमरा को, गुस्सा वाला कमरा। पहले जब राजा घर बनवाते थे तो उसमें एक कमरा अलग बनवाते थे, और जब कोई नाराज हो जाता था तो उसी में जाके बैठ जाता था। तो फिर उससे पूछा जाता था, भैया तुम काहे को नाराज हो? तो कोप भवन में जाके कैकेयी बैठी गई। फूले फूले दशरथ शाम को घर पे आए, कैकेयी को कोप भवन में देखा तो दशरथ बोले, कैकेयी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे चलो राम का राज तिलक होना है, जल्दी तैयार हो गया। तो कैकेयी बोली, महाराज हमें कोई ही मतलब नहीं। मतलब ये है, हमें आज हमारे दो वरदान दे दो, जो देवासुर संग्राम में हमने
तुम्हारी सहायता की थी, जो तुमने 2 वरदान हमें दिए थे, और वही आज हमें दोनों वरदान चाहिए। तो दशरथ बोले कैकेयी 2 नहीं 4 मांग ले, राम राजा वो बन रहे, अब तो मुझे खुशी है, 4 मांग। बोले 4 नहीं प्रभु 2 ही चाहिए। और बोली कि मेरे 2 ही वरदान दिया, कि मेरे 2 ही वरदान दिया, और बहुत दिन पहले मेरे 2 ही वरदान दिया। बोले मांगो कैकेयी, दिल खोल के मांग लो, वही दूंगा जो तुम कहोगे। तो कैकेयी बोली महाराज हम मांगेंगे तब जब तुम राम की कसम खा जाओ। अगर हमने मांगे तुमने मना कर दिया तो कसम खाओ तो मांगे। दशरथ ने सुना तो दशरथ के दिल में झटका लगा, मन में सोचा लगता है हमने दुख की पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया। जब पत्नी ही हमारी बात में विश्वास नहीं कर रही है तो अब हमारे जीवन में सुख नहीं होगा, अब तो दुखों ही दुखों में गुजरना होगा। बोले कैकेयी मांगो। रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग लो, क्या मांगो? तो कैकेयी बोली महाराज सुनो, पहले वरदान में हमें अपने पुत्र भरत के लिए राजतिलक चाहिए, और दूसरा वरदान मांगो दूसर बर कर जोरी, और पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। पहले वरदान में भरत के लिए राजतिलक, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जो दशरथ ने सुना तो पछाड़ खा के आंगन में गिर गए। कैकेयी ये तूने क्या मांगा? तूने तो हमारी जान ही मांग ली। कैकेयी पागल हो गई है तू। तो कैकेयी बोली महाराज मना कर दो, मना कर दो, हम पुराने वरदान नहीं दे पाएंगे। ये तो बात हम दोनों के बीच में किसी तीसरे सुनी भी नहीं है, मना कर दो। तो दशरथ बोले है कैकेयी तू आज आपे में नहीं है, जिस दिन तुझे ध्यान आएगा तू बहुत पछताएगी। हे कैकेयी मेरी बात सुन ले, तू आज नहीं है आपे में, और जिस दिन आपे में आवेगी, देखना एक दिन और निया सोने धोने धोने के पछतावेगी। आंखों से आंसू बह रहे हैं दशरथ के। पत्नी से कहते कैकेयी अभी तुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जब तुझे ज्ञान होगा तो तू बहुत पछताएगी। कैकेयी तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आवेगी, देखना एक दिन और निया सुर धने धोने के पछतावेगी। दशरथ रोते रोते बेहोश हो गए। राम आए, बोले मैया क्या हो गया पिताजी को? बोले कुछ नहीं, 2 वरदान थे पुराने मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए राजतिलक, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम बोले मैया तू तो भूल करेगी, 14 वर्ष गाय को मांगे 14 जन्म मांग लेती तो शायद दोबारा इस जमीन पर न आना पड़ता। जा रहे हैं मां, लेकिन पिताजी का ध्यान रखना। सीता जी आ गई, बोली महाराज बिना पति के पतिव्रता स्त्री जिंदा नहीं रह पाएगी, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लक्ष्मण बोले भैया बिना स्वामी के सेवक अधूरा है, हम भी तुम्हारी सेवा में चलेंगे। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से पूछा क्या तुम चलोगी? तो उर्मिला ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम नहीं जाएंगे। तुम भैया की सेवा में जा रहे हो तो तुम जाओ, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में हम दीवार नहीं बनेंगे। अगर हम तुम्हारे साथ गए तो तुम भैया की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम चले जाओ, हम 14 वर्ष इसी आंगन में बैठ करके तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलिए हे राम शेषावतारी लक्ष्मण सीता जी के साथ, और चलते समय कैकेयी से एक बात कहते मैया मैं जा रहा हूं।
मैं जा रहा हूँ। और बोले कि बन जाता हूँ मैं माँ। बोले राम कि बन जाता हूँ मैं माँ, मेरी याद नहीं करना। बोले राम बन जाता हूँ मैं माँ, मेरी याद नहीं करना। बन जाता हूँ मैं माँ, मेरी याद नहीं करना। जब भरत व्रत आवे, जब भरत व्रत आवे, गद्दी पे बिठा देना। चले राम लक्ष्मण सीता जी साथ में हैं और मंत्री सुमंत के साथ रथ पे सवार होते हैं, आगे बढ़े। मंत्री सुमंत को समझा बुझा करके घर वापस भेज दिया, भैया तुम घर पे चले जाओ, पिताजी का ख्याल रखना, हमें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। अब मंत्री सुमंत इधर अयोध्या वापस चले आए और उधर राम लक्ष्मण और सीता जी पहुंच गई गंगा के किनारे केवट के पास। केवट से जाके मिले, भैया हमें उस पार जाना है,